हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड सेक्शन 4.3 स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। ठीक है, तो इस में हम लोग इस टॉपिक में इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से स्टैलिनिज्म जो था वो स्टार्ट हुआ और कलेक्टिवाइजेशन जो थी उसने किस तरह से वर्किंग करी, क्या इस वर्किंग का किसी पर बैड इफेक्ट पड़ा या नहीं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं जब अर्ली फेज चल रहा था किसका, प्लान्ड इकोनॉमी का। उस पीरियड में देखा गया कि कलेक्टिवाइजेशन जो थी वो मतलब उसकी वजह से क्या हम लोग बोल सकते हैं कि उसको किसके साथ लिंक किया गया, डिज़ास्टर्स के साथ लिंक किया गया। कि एग्रीकल्चर में जब कलेक्टिव वर्किंग की बात हुई तो उस टाइम पर उन्होंने क्या किया, जो अर्ली फेज था ना प्लान्ड इकोनॉमी का, उसके साथ लिंक कर दिया कि हाँ प्लान्ड इकोनॉमी जैसे स्टार्ट हुई थी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स देखने को मिले थे। और 1927-28 में देखा गया जो टाउन्स थे कहाँ के, सोवियत रशिया के, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो थी वो फेस करनी पड़ी क्योंकि उस टाइम पर प्रॉपरली ग्रेन सप्लाईज जो थी वो नहीं हो रही थी। गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने एक फ़िक्स प्राइस जो था वो सेट कर दिया था जिसकी वजह से ग्रेन्स जो थी वो प्रॉपरली सेल नहीं हो रही थी क्योंकि पीजेंट्स ने मना कर दिया कि हम लोग सेल नहीं करेंगे, हम लोग चीज़ें बेचेंगे नहीं क्योंकि गवर्नमेंट हमें क्या नहीं दे रही है, हमारी प्रोडक्ट्स के बेस्ट प्राइसेस जो है वो हमें नहीं प्रोवाइड हो रहे। सो दैट्स वाई हम लोग क्या नहीं करेंगे, सेलिंग नहीं करेंगे। स्टालिन कौन थे, स्टालिन हेड थे पार्टी के। जो पार्टी किसने बनाई थी, लेनिन ने बनाई थी। जब लेनिन की डेथ होगी उसके बाद स्टालिन ने इस पार्टी को होल्ड किया और इंट्रोड्यूस किया कुछ ऐसे मेजर्स, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिससे कि वो अपनी पार्टी को और ज़्यादा बुलंदियों तक लेके जाना चाहते थे। तो उनका, स्टालिन का ये बिलीव था कि जो भी रिच पीजेंट्स थे या फिर ट्रेडर्स हैं जो कि कंट्री साइड में जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, वो क्या करते हैं, उनको हमेशा यही आशा होती है कि वो हायर प्राइसेस लेकर क्या करेंगे, ग्रेन्स को सप्लाई करेंगे, मतलब सेल करेंगे। अब जैसे कि वहाँ पर देखा गया, उन्होंने ये अनुमान लगाया कि अब इनकी जो भी मतलब जो भी इनके हम लोग बोल सकते हैं जो प्रोग्राम इनका चल रहा है या जो भी इनके वेज़ हैं उनके ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए और सप्लाईज़ को अपने कंट्रोल में ले लिया जाए। ठीक है, तो 1928 में देखा गया जितने पार्टी के मेंबर थे उन्होंने विज़िट करना शुरू कर दिया ऐसी जगह पर जहाँ पर उन एरियाज़ में जहाँ पर ग्रेन्स को प्रोड्यूस किया जाता था, मतलब जहाँ पर कल्टीवेशन करी जाती थी, उन एरियाज़ को सुपरवाइज़ करना शुरू किया। देखा जाने लगा कि वहाँ पर ग्रेन्स को कहाँ पर कलेक्ट करके रखा जाता है, उनकी कंडीशन कैसी है, और रेडिंग होना शुरू हो गई। मतलब उन्होंने छापे मारना शुरू कर दिया कहाँ पर, कुल्लक्स में। और ये कुल्लक्स क्या होते हैं, मतलब हम लोग बोल सकते हैं रशिया के जो भी रिच पीजेंट्स थे और जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, मतलब 8 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन थी या 8 एकड़ तक जिनके पास ज़मीन थी, उनको कुल्लक्स कहा जाता था। तो उनको बोला गया कि हाँ आप लोग कुल्लक्स को मेंटेन नहीं कर सकते, आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को पीजेंट्स के वेलफेयर के लिए काम करना होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है शॉर्टेजेस जो थी ग्रेन्स की वो कॉन्टीन्यूसली होती जा रही थी। तो उस टाइम पर स्टालिन ने एक डिसीजन लिया कि हम लोगों को क्या करना होगा, कलेक्टिवाइज फॉर्म्स जो हैं वो चलाने होंगे, मतलब फॉर्म्स में कलेक्टिव वर्क जो है वो स्टार्ट करना होगा। और इसी की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रेन शॉर्टेजेस को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और उनका मानना था ये जो ग्रेन शॉर्टेजेस जो हैं वो क्यों फेस करनी पड़ रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि वहाँ पर स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ लैंड है जिसके ऊपर कल्टीवेशन करी जाती है और उससे कम ही फिर प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो 1917 के बाद देखा गया जो पीजेंट्स हैं उनको लैंड जो थी वो दी गई थी। ये तो आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा, लेनिन ने ये ट्रांसफ़र करवाई थी, नोबेलिटी से लेकर उन्होंने पीजेंट्स को प्रोवाइड करी थी। तो जो भी लैंड सीज़ करी गई थी, कंट्रोल में ली गई थी, अब वो इतने ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं हुए थे, मतलब वहाँ पर मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ नहीं करी गई थी। अब उन्होंने, स्टालिन ने देखा हम लोग को क्या करना होगा, कुछ ऐसी डेवलपमेंट करनी होगी, कुछ ऐसी इम्प्रूवमेंट करनी होगी जिससे फॉर्म्स को मॉडर्न लाइन्स के अकॉर्डिंगली वर्किंग में लाया जा सके। मतलब इंडस्ट्रियल लाइन्स जैसा हम लोग बोल सकते हैं कि मशीनरी जो है वो इंडस्ट्रियल फील्ड में तो आ चुकी है। अब हम लोग को क्या करना है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करने के लिए भी मशीनरी की हेल्प लेनी होगी जो कि बहुत ज़रूरी है। उसी की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुल्लक्स को यहाँ से बिल्कुल इरेडिकेट कर सकते हैं। और तब भी हम लोग क्या कर पाएंगे, ये जो रिच पीजेंट्स हैं
उनसे ज़मीन लेकर किसको देंगे, जो पुअर पीजेंट्स हैं उनको देंगे, और ज़मीन के ऊपर फुल कंट्रोल जो है वो किसका होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए। और स्टेट क्या करेगी, लार्ज फार्म्स बनाएगी जहाँ पर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी। ठीक है। देन उसके बाद देखा गया कि क्या ये जो स्टालिन का कलेक्टिव सेशन प्रोग्राम, क्या उसको फॉलो किया गया। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि 1929 से ये जो पार्टी थी उसने सभी पीजेंट्स को फोर्सफुली क्या बोला कि आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग जो भी कल्टीवेशन करते हो वो अब आप लोग कलेक्टिवली एक ही फॉर्म, मतलब एक ही लार्ज एरिया जो होगा वहाँ पर कल्टीवेशन करोगे, जिनको क्या कहा जाएगा, कोल्कर्स कहा जाएगा। अब ये जो लैंड है उसके ऊपर कुछ मतलब कुछ और इम्प्लीमेंट्स किया जाएगा, कुछ और रूल्स एंड लॉज लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अब जो भी ऑनरशिप थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, मतलब डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाएगी लैंड, जो भी है जितनी भी ज़मीन है वो स्टेट कंट्रोल में आ जाएगी। पीजेंट्स जो हैं वो क्या करेंगे, ज़मीन के ऊपर काम करेंगे, और कुलखस जो हैं वो प्रॉफिट जो भी अर्न होगा उस प्रॉफिट को शेयर कर दिया जाएगा। क्लियर है, सभी में बांट दिया जाएगा। अब पीजेंट्स जो थे वो बहुत गुस्सा हो गए, उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग अथॉरिटीज़ के साथ क्या नहीं करेंगे, किसी भी तरह की मतलब काम धंधा नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा लाइफ स्टॉक है, मतलब जो भी एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, उनको हम लोग टोटली क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, ख़त्म कर देंगे या यहाँ से हटा देंगे। और 1929 और 1931 में देखा गया बहुत ज़्यादा नंबरिंग जो थी कैटल्स की, वो 1/3 नंबरिंग जो थी वो कम हो गई। उस टाइम पर देखा गया जो भी कलेक्टिव सेशन से रेसिस्ट करता, रिफ्यूज़ करता, मना करता कि हम लोग कलेक्टिव सेशन में काम नहीं करेंगे, तो उसको बहुत ज़्यादा पनिश किया जाता, बहुत बुरी तरह से। और या तो बहुत सारे लोगों को डिपोर्टेड कर दिया जाता, मतलब उनको कंट्री से हटा दिया जाता, बाहर भेज दिया जाता, या फिर एग्जाइल में भेज दिया जाता, जिनके ऊपर पूरी तरह से मतलब हम लोग बोल सकते हैं उनको देश से निकाल दिया जाता, और वो दूसरी कंट्रीज़ में विवश होकर उनको जाना पड़ता। और जैसे जैसे रेसिस्टेंस जो था वो कलेक्टिव सेशन के लिए बढ़ रहा था, तो पीजेंट्स जो थे उन्होंने आर्गूमेंट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, स्टालिन के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया कि हम लोग रिच भी नहीं हैं, इतने अमीर भी नहीं है, और ना हम लोग सोशलिज्म के अगेंस्ट हैं, हम लोग समाजवाद के खिलाफ भी नहीं हैं। ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब हम लोगों को क्या नहीं करना है, कलेक्टिव फार्म्स में काम नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हम लोग वहाँ पर काम नहीं करना चाहते हैं। तो स्टालिन्स की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, उनको कुछ रिलैक्सेशंस दी, मतलब कुछ इंडिपेंडेंस जो थी वो प्रोवाइड करी। किसको प्रोवाइड करी, पीजेंट्स को, ताकि वो कल्टीवेशन कर सकें। क्योंकि अगर सारे वर्कर्स जो थे, सारे पीजेंट्स अगर इस तरह से रिफ्यूज़ करने लगेंगे तो स्टालिन गवर्नमेंट जो थी वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन जो कल्टीवेटर्स थे उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता था, उनके साथ बिल्कुल अनसिम्पैथेटिकली ट्रीट किया जाता था, लाइक एन एनिमल। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया कलेक्टिव सेशन होने के बावजूद प्रोडक्शन जो थी वो इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं हो रही थी, और हमेशा वहाँ पर देखा जा रहा था कि बैड हार्वेस्ट जो थी वो देखने को मिल रही थी ड्यूरिंग 1930s एंड 33 में। और उसका मेन रीज़न ये था, सॉरी हम लोग ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं बैड वर्किंग कंडीशंस भी थी, और कहीं ना कहीं उनसे फोर्सफुली काम करवाया जा रहा था, जिसकी वजह से ये हम लोग डेडली वेपन जो था फेमाइन वहाँ पर देखने को मिला सोवियत रशिया में। तो उस टाइम पर देखा गया कि 4 मिलियन तक जो थी वो डेथ्स वहाँ पर काज हुई थी ड्यू टू फेमाइन। ठीक है। और उसके बाद देखा गया बहुत सारे लोग थे पार्टी में ही जिन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया कि आपने जो भी ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करी है, प्लान्ड इकोनॉमी, मतलब अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कलेक्टिव सेशन के, कि कुछ लोग जो हैं वो कलेक्टिव वर्क करने में थोड़ा उनको प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आप उनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हो। स्टालिन के साथ उसके कुछ सपोर्टर्स थे जिन्होंने इस क्रिटिक को एक कॉन्स्पिरेंसी बोला कि ये सोशलिज्म के ख़िलाफ़ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। बहुत सारी क्वेश्चंस जो थी वो बनाई गई कंट्री में, ताकि 1939
में देखा गया उस टाइम पर कि 2 मिलियन से ज़्यादा जो लोग थे वो या तो प्रिजनर्स में थे, मतलब जेल में थे, या फिर उनको लेबर कैंप्स में भेज दिया गया था जहाँ से वो वापस अपनी मर्ज़ी से नहीं आ सकते थे। बहुत सारे ऐसे इनोसेंट लोग थे जिनको क्राइम के मामले में उन्होंने प्रिजन में रखा था, और वो लोग जो थे वो आवाज़ भी नहीं उठा सकते थे, अपनी वॉइस रेज़ भी नहीं कर सकते थे। अगर वो वॉइस रेज़ करते तो उनको बहुत ज़्यादा सिवियरली पुनिश करा जाता। ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर में ऐसे लोग थे जिनको फोर्सफुली, मतलब फ़ाल्स कन्फेशंस करवा दी जाते, मतलब उनसे जुर्म कबूल करवा दिए जाते या उनको टॉर्चर दिया जाता। और बहुत सारे ऐसे रीज़न्स थे, मतलब उनको मतलब कन्फेशंस कौन लोग करवाते थे? जो टैलेंटेड प्रोफेशनल्स थे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।